नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पीकेएम चौधरी। आज हम जो भारत के भू आकृति प्रदेश उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि पूरे देश के यदि पर्वत का क्षेत्रफल देखें तो 10.6% है। यदि पहाड़ियाँ देखें तो 18.65% है। पठार 27.7% है और सर्वाधिक क्षेत्रफल मैदान है 43.2%। इसका क्रम पूछ लिया जाता है। कई बार मैदान का कितना है 43.2%, पठार का 27.7%, पहाड़ियाँ 18.5%, पर्वत क्षेत्र 10.6%। भू भौतिकी प्रदेश का अर्थ है भूदृश्य का वह समरूपी इकाई भाग जहाँ के भौतिक लक्षण संरचना विशेषताएं लगभग एक समान होती हैं। अब देखते हैं प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार जो हिमालय की उत्पत्ति देखते हैं कैसे हुई है। यह सिद्धांत सर्वाधिक माननीय वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्वी संरचना व यूरेशिया प्लेट के टकराने के फलस्वरूप तैतीस सागर के अवसाद व संपीड़नात्मक बलों के कारण हिमालय की श्रृंखला का निर्माण होता है। हिमालय की उत्पत्ति निम्न अवस्थाओं द्वारा माने जाते हैं। भूसन्नति दशा द्वारा भारतीय प्लेट क्रिटेशियस काल में उत्तर पूर्वी की ओर प्रवाहित होती है। भारतीय प्लेट का अग्रभाग महासागरीय कृष्ण से निर्मित था और जिससे के अवतलन से बेसाल्ट के पिघलने से महासागर में द्रास से लेकर नामचा बरुआ तक ज्वालामुखी श्रृंखलाएं निर्मित हुई हैं। बृहद हिमालय का निर्माण देखते हैं। प्लेट के उत्तर पूर्वी संचरण में सर्वप्रथम अरावली का उत्तरी भाग जो दिल्ली अंबाला जो कटक के पास टकराया था। अरावली का प्रदेश नंगा फरोशी आगे तक संभावित है। क्षैतिज शक्तियों के निरंतर कार्य करने से भारतीय प्लेट वामावर्त चक्रण के साथ अवसादों पर प्रथम दाब अथवा छेद अथवा थ्रस्ट का निर्माण करती है जिससे अवसादों के वलन उत्थान में प्रथम विवर्तनीय चाप का निर्माण होता है। यह श्रृंखला ज्वालामुखी विवर्तनीय चाप जिसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है और जिस क्षेत्र के सारे बृहद हिमालय का उत्थान हुआ है उस बृहद रेखा को मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। बृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसिन काल में हुआ है। मध्य हिमालय की उत्पत्ति देखते हैं। मायोसीन काल में मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई है जब भारतीय प्लेट तैतीस सागर के अवसादों व वामावर्त चक्रण के वृहद छेद उत्पन्न करता है। यह एक विवर्तनिक चाप है जिसमें चट्टानी अवसाद व जीवाश्म युक्त है और जिसके क्षेत्र के सारे लघु हिमालय का उत्थान हुआ है और उसे मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। यह भी एक व्युत्क्रम भ्रंश है। अब देखते हैं शिवालिक की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। इसकी उत्पत्ति प्लायोसीन से प्लीस्टोसीन काल में हुई है और इसकी संरचना हिमालय की अन्य श्रेणियों से पृथक है क्योंकि हिमालय नदियों के द्वारा तैतीस सागर में लाए गए महाद्वीपीय अवसादों के जमाव के वलन तथा उत्थान से निर्मित हुआ है। यह भारत का सबसे नवीन पर्वत है और इस पर्वत में सर्वाधिक अवसाद पाए जाते हैं। इसी कारण से यहाँ पर सर्वाधिक भूस्खलन की संभावना है। शिवालिक के दक्षिण में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अवस्थित है जो कि उत्तर भारत के मैदान तक अलग करता है। अब देखते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत अल्पाइन क्रम के पर्वत का उदाहरण है और जिसका निर्माण तृतीय काल में हुआ है। यह एक नवीन पर्वतमाला है। हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा में लगभग 2500 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई पूर्व में 160 किलोमीटर है, पश्चिम में 400 किलोमीटर है। पश्चिम में हिम रेखा 5700 मीटर तथा पूर्व में 4200 मीटर ऊंचाई पर मिलती है। अब देखते हैं हिमालय का उत्तर से दक्षिण की ओर जो विभाजन। इसमें उत्तर से दक्षिण चार भागों बांटा। एक पूर्व वाला जो ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय और लास्ट 4 नंबर शिवालिक या बाह्य हिमालय। अब देखते हैं ट्रांस हिमालय। यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है और
इस अधिकांश भाग तिब्बत के होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास कर कैलाश जैसी श्रेणियां इसके अंतर्गत आती हैं और हिम आच्छादित होने के कारण यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है और इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। गोडविन आस्टिन यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली चोटी राकापोसी भी यहीं पर स्थित है। ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय से सच्चर जोन द्वारा अलग होता है। ये देख, इसमें जो ऊपर वाला हिमालय है ना, ये ऊपर वाला ये यहाँ ट्रांस हिमालय है। अब देखते हैं वृद्ध हिमालय। इसके आंतरिक हिमालय, केंद्रीय हिमालय व हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत से उत्तर पूर्व मिनामचा तक 25 किलोमीटर तक है और इसकी औसत चौड़ाई 25 से 30 किलोमीटर के मध्य है। मध्य में माउंट एवरेस्ट नेपाल तिब्बत की सीमा पर अवस्थित विश्व की सबसे सर्वोच्च शिखर है, जिसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। सागरमाथा नेपाल में जाना जाता है। इस पर सिक्किम में कंचनजंगा भारत में अवस्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। नोट: भारत का सर्वोच्च शिखर K2 गोडविन आस्टिन को कहा जाता है। इस पर्वत पर जम्मू कश्मीर में बुर्जिल जोजिला दर्रे अवस्थित हैं तथा बारालाचा और शिवकला हिमालय में अवस्थित है। नीति माना लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में और नाथुला जेलिपा ये दोनों दर्रे सिक्किम में अवस्थित हैं और नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, त्रिशूल, केदारनाथ प्रमुख इसके शिखर हैं। गंगा, यमुना आदि नदियों का उद्गम भी इसी क्षेत्र से होता है और इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा मध्य हिमालय से अलग होता है। यह मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा मध्य हिमालय से अलग होता है। अब लघु हिमालय या इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय यह महान हिमालय के दक्षिण शिवालिक के उत्तर में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। पीर पंजाल इसका पश्चिमी विस्तार है और इसमें छोटे छोटे श्रेणियाँ हैं और जिसमें धौलाधर, पीर पंजाल, नाग टिब्बा, महाभारत, मसूरी आदि इसके प्रमुख हैं। और मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी महान हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी पाई जाती है। पीर पंजाल व धौलाधर के मध्य कुल्लू घाटी अवस्थित है। पीर पंजाल की श्रेणी में अवस्थित बनिहाल दर्रा भारत कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लघु हिमालय को हिमाचल में धौलाधर व उत्तराखंड में नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रेणी के उच्च डालों पर कोणधारी वन व निम्न डालों पर घास पाई जाती है और जिसे कश्मीर में मृग और गुलमर्ग और सोनमर्ग आदि, उत्तराखंड में बिवाल प्यार के नाम से भी जाना जाता है। शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि शहर लघु हिमालय के दक्षिण डाल पर स्थित हैं और मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा यह शिवालिक से अलग होता है। और कश्मीर में पाए जाने वाले घास के मैदान को यहाँ क्या कहा जाता है? मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में इन्हें बिवाल कहा जाता है। शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय देखते हैं। उप हिमालय व बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह श्रेणी पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से प्रारंभ होकर कोसी नदी तक विस्तृत है। इस श्रेणी को विभिन्न भागों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। गोरखपुर के निकट नेपाल में डूंडवा और इसके पूर्व की और मुरिया चुरिया के नाम से भी जानते हैं। उप हिमालय भी कहा जाता है। इसके पश्चिम में मध्य भाग में दून व पूर्व में द्वार कहते हैं और महान सीमांत द्वारदार है उत्तर के मैदान से विभाजित होता है। यह हिमालय के सबसे नवीन संरचना है। इसके उत्तर में उत्तर भारत के मैदान का भाबर प्रदेश प्रारंभ होता है। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन देखते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सिडनी ब्रांड ने प्रस्तुत इस हिमालय को 4 भागों बांटते हैं। सबसे पहले पंजाब हिमालय आता है, फिर आता है कुमायूं हिमालय आता है, ये कुमायूं हिमालय आता है, फिर आता है नेपाल हिमालय आता है, फिर असम हिमालय आता है। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन पंजाब हिमालय, इसका अधिकांश भाग कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पड़ने के कारण इसे कश्मीर या हिमाचल भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है और इस भाग में काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर, जास्कर आदि श्रेणियाँ
जाती हैं और यहाँ कश्मीर घाटी में हिमनद जलोढ़ निक्षेप को करेवा के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर केसर का उत्पादन किया जाता है। पीर पंजाल के उत्तरी ढाल पर समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें मरग कहते हैं। इन्हीं घास के मैदानों में उत्तराखंड में बहिवाल या प्यार के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में गुज्जर बकरवाल जाति जलवासी पशु चारण करती है और यह सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य वाला भाग है। अब देखते हैं जो कुमायूं हिमालय, यह सतलज और काली नदी के मध्य का क्षेत्र है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य का क्षेत्र है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी? 320 किलोमीटर। इसके पश्चिम भाग में गढ़वाल हिमालय व पूर्वी भाग में कुमायूं हिमालय कहलाता है और पंजाब हिमालय की अपेक्षा इसकी ऊंचाई अधिक है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुना आदि इसी में अवस्थित हैं। जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुना आदि क्षेत्र कुमायूं हिमालय में स्थित हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, नेपाल हिमालय देखते हैं। यह काली व तीस्ता के मध्य है। यह काली व तीस्ता नदी के मध्य है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। अधिकांश भाग नेपाल में स्थित होने के कारण इसे नेपाल हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं पर स्थित है और काठमांडू यहाँ की प्रसिद्ध घाटी है। अब देखते हैं असम हिमालय। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी 750 किलोमीटर लंबा भाग यह असम हिमालय कहलाता है और यह सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के डफला, मेरी, अबोहर, मिसमी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और इसकी ऊंचाई नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम है। अब देखते हैं पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय, इसका विस्तार दिहांग नदी से कलादा नदी तक है और नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ इसमें उच्चतम शिखर सारामती है। मणिपुर में मणि पहाड़ियाँ जहाँ पर लोकटक झील व अवस्थित है और यहीं पर काबुल लामजाओ 13वां राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें फुफुदी नामक घास के कारण छोटे छोटे द्वीप का निर्माण होता है। और मिजोरम में कोमल चट्टानों से मैदानों का निर्माण होता है और जिससे मोलिसिस बेसिन कहा जाता है। इसका विस्तार उत्तर पूर्वी राज्य होने के कारण इसमें उत्तर पूर्वी हिमालय कहा जाता है। विस्तार उत्तर पूर्वी राज्य में निम्न प्रकार देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसमें डफला पहाड़ियाँ, मेरी, बोर, मिसमी, पटकाई पहाड़ियाँ हैं। पटकाई भूमि अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार की सीमा बनाती हैं। मेकर पहाड़ियाँ जो कि असम में हैं। बरेल पहाड़ियाँ जो कि असम, मणिपुर, नागालैंड में स्थित हैं। जो कि ये रही गारो, खासी, जैंता, ये जो कि मेघालय में ये पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर ये माउंट एवरेस्ट है, ये तीस्ता नदी है। अब देखते हैं हिमालय के दर्रे, लद्दाख में अवस्थित दर्रे। हिमालय के दर्रे, लद्दाख में अवस्थित दर्रे। काराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय में स्थित है। लद्दाख में अवस्थित दर्रे देखते हैं। लद्दाख में काराकोरम दर्रा जो कि ट्रांस हिमालय में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। जो काराकोरम दर्रा जो कि लद्दाख में स्थित है वो काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस दर्रे द्वारा भारत व चीन के तामीर व चीन के मध्य मार्ग का प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं गिल दर्रा। यह काराकोरम में गोडविन ऑस्टिन पर्वत के उत्तर में स्थित है। यह लद्दाख को चीन के जो शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। अब देखते हैं खारदुंग दर्रा। यह प्रदेश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। जो खारदुंग दर्रा मोटर योग्य दर्रा है। यह लेह और सियाचिन ग्लेशियरों को जोड़ता है। और देखते हैं चांगला यह ग्रेटर हिमालय के उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। चांगला लद्दाख को तिब्बत से लानाकला दर्रा यह लद्दाख के अक्साई चीन में स्थित है और लद्दाख और ल्यासा से को जोड़ता है। इमिसला दर्रा यह लद्दाख को तिब्बत को जोड़ता है। ये देख सकते हो बुर्जिल दर्रा, जो जिला दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल, पेंसिन, खारतुल्ला जो कि लद्दाख में स्थित है सभी। अब देखते हैं जोजिला दर्रा यह वृद्ध हिमालय में स्थित है और यह श्रीनगर लेह के मध्य मार्ग स्थापित करता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या फर्स्ट डी स्थित है। पीर पंजाल यह दर्रा जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। पीर पंजाल जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, लघु हिमालय में स्थित है। बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ई यहाँ पर स्थित है।
जम्मू कश्मीर राज्य पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और इसका विस्तार मध्य हिमालय में है। बुर्जल दर्रा या श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बुर्जल दर्रा या श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यह भारत पाकिस्तान के मध्य बीच नियंत्रण रेखा स्थापित स्थित है और भरत हिमालय का विस्तार यहीं पर स्थित है। उत्तराखंड के स्थित दर्रे देखते हैं। इसमें मुगसा धुराधरम उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा भूस्खलन के लिए जाना जाता है। मानसरोवर के तीर्थ यात्री इसी मार्ग पर पार करते हैं और यह कुट्टी घाटी में स्थित है। मुलिंगला जो कि उत्तराखंड तिब्बत यह गंगोत्री के उत्तर में महान हिमालय 5,769 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला यह मौसमी दर्रा सर्दियों के मौसम में बर्फ से ढका रहता है। नीतिमाना लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और कुमायूं हिमालय में स्थित है। इसका विस्तार भरत हिमालय से है। 3 दर्रे भारत व चीन को जोड़ते हैं। ये 3 दर्रे हैं जो भारत और चीन को जोड़ते हैं। हिमालय के प्रदेश के देखते हैं। हिमालय के दर्रे देखते हैं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश व लघु हिमालय में स्थित मनाली को लेह से जोड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश के माहौल स्पीति को कुल्लू से जोड़ता है, इसलिए इसे लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यह हिमाचल प्रदेश को पीर पंजाल श्रेणी में जोड़ता है। अब देखते हैं देबासा दर्रा स्पीति घाटी और पर्वतीय घाटी। यह स्पीति घाटी और पर्वतीय घाटी को जोड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति के बीच ऊंची पहाड़ी पर दर्रा स्थित है और पिन पार्वती दर्रा बाईपास मार्ग है। अब देखते हैं शिप किला दर्रा। इसके द्वारा शिमला को तिब्बत से जोड़ा जाता है। शिप किला दर्रा सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। बड़ा लाचा दर्रा यह दर्रा हिमाचल प्रदेश को जासकर श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे के द्वारा लेह और हिमाचल की मंडी के बीच मार्ग गुजरते हैं। अब देखते हैं देबासा दर्रा। यह कर रहा कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। अब देखते हैं सिक्किम के दर्रे। सिक्किम का पहला नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में स्थित है। सिक्किम राज्य में स्थित दार्जिलिंग को चुंबी घाटी से होकर तिब्बत में जाने वाला मार्ग है। चुंबी नदी इसी पर बहती है। अब देखते हैं जेलेपा दर्रा। तिब्बत को जाने वाला मार्ग जेलेपा दर्रा। डोकिया दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित दर्रे निकट भारत के स्रोत झील चोहलमू स्थित है। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे देखते हैं। बोमडिला दर्रा यह तवांग घाटी से होकर तिब्बत में जाने वाला मार्ग प्रदान करता है। अब देखते हैं दीफू दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। म्यांमार और चीन की सीमा पर स्थित है दीफू दर्रा। पांग सांड दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण में पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अब देखते हैं लिखा पानी दर्रा। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को संपर्क मारने से करता है। अब देखते हैं तुजू दर्रा मणिपुर से म्यांमार जाने वाला रास्ता प्रदान करता है। तुजू दर्रा जो कि मणिपुर से म्यांमार जाने वाला रास्ता प्रदान करता है और जो मणिपुर में स्थित है। अब देखते हैं हिमालय की प्रमुख घाटियाँ। जम्मू कश्मीर की घाटियाँ देखते हैं। जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी महान हिमालय पीर पंजाल के मध्य स्थित है और इसकी रचना समविनीति के द्वारा होती है। अब देखते हैं मूर्खा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। मूर्खा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान इसी के अंदर है जो कि अब देखते हैं नुब्रा घाटी सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा घाटी द्वारा निर्मित है। हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ देखते हैं। पार्वती घाटी मणिकरण के लिए मार्ग प्रदान करती है। सांगला घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। मालना घाटी किन्नौर घाटी स्पीति घाटी ताबो मंड के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। धौलाधर और पीर पंजाल में मध्य स्थित है। लाहौल घाटी चंद्रभागा नदियों यहाँ से प्रभावित होती हैं। कागड़ा घाटी धर्मशाला इस घाटी में स्थित है। चंबा घाटी डलहौजी इस घाटी में स्थित है। अब देखते हैं उत्तराखंड की घाटियाँ। फूलों की घाटी चमोली जिले में स्थित है। यूनेस्को द्वारा 2004 में बायोस्फीयर में स्थापित किया गया। नीलांग घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। सिक्किम की घाटियाँ चुंबी घाटी यह घाटी भारत भूटान चीन तीनों देशों में मिलकर स्थित है। चुंबी घाटी भारत भूटान और चीन के मिलन स्थल पर स्थित है और डोकलाम क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। यूमथोंग घाटी हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर विशाल का मैदान देखते हैं।
इसकी स्थिति देखते हैं। हिमालय के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार के उत्तर में स्थित विशाल समतल मैदान है। इसका निर्माण सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जड़ोच निक्षेप से द्वारा हुआ है। इसका विस्तार देखें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में है। यह लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर उपजाऊ भाग है और जहाँ पर भारत की 40% जनसंख्या निवास करती है। इसकी विशेषताएं देखते हैं तो क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। लंबाई देखते हैं लगभग 3200 किलोमीटर है। चौड़ाई देखते हैं तो 150 से 300 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर से जाने पर चौड़ाई बढ़ती है। यह कार्टनर काल के निर्मित न्यूनतम स्थलाकृति है। लगभग समतल होने के कारण यहाँ पर प्रवाहित नदियाँ मार्ग बदलने के कारण अक्सर बाढ़ जाती हैं। उत्तर के मैदान का वर्गीकरण देखते हैं तो भू-आकृति है। उत्तर से दक्षिण की ओर और पारदर्शिक देखते हैं। भू-आकृति इसमें भाबर, तराई, जलोद में खादर व बागर, नई खादर, पुरानी बागर। पारदर्शिक देखें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गंगा ब्रह्मपुत्र, उच्च, मध्यम, निम्न तीनों भागों में। भाबर क्या है, इसकी अवस्थिति देखते हैं। यह शिवालिक के गिरी प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत पाया जाता है और यहाँ पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई वाली एक पट्टी के रूप में विस्तृत है और गिरिपथ में स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियाँ बड़ी मात्रा में भारी पत्थर कंकरी जमा करती हैं और जिसके पारगम्यता चट्टानों का निर्माण होता है। और क्षेत्र में छोटी छोटी नदियाँ भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं और इस भाग में कृषि के लिए अधिक उपजाऊ नहीं होता है और यह कृषि हेतु अनुपयुक्त होता है। मवेशी पालन के लिए बड़ी लंबी जड़ों के वृक्ष होते हैं। अब देखते हैं तराई क्या है। इसके अवधि भाबर के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत इसका विस्तार है। निर्माण हिमालय नदियों के महीन अवसादों, रेत, चिकनी मिट्टी आदि के निक्षेपण से इसका निर्माण होता है। निम्न पारगम्यता और वाहिकाओं की अनुपस्थिति के कारण नदियाँ पुनः दृश्यमान हो जाती हैं। अन्य विशेषताएं यह दलदली नमी युक्त क्षेत्र है और घने वन व जैव विविधता है। कृषि हेतु उपयुक्त उपजाऊ भूमि समस्या, कृषि हेतु वनोन्मूलन। बागर क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदानी बाग बागर कहलाता है। यहाँ चूना युक्त मिट्टी पाई जाती है। यह कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। इनके विशेषताएं देखते हैं। भूर क्या है, और इस मैदानी में कहीं कहीं अपरदन के कारण ऊपरी मुलायम मिट्टी हट गई है और कंक डीली मिट्टी उभर गई आई है, इसे भूर कहा जाता है। रेहे क्या होते हैं, इस मैदान के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की ऊपरी सतह पर नमक की सफ़ेद परत जम गई है जिसे रेहे कलर कहा जाता है। खादर व बाढ़ का मैदानी कछारी प्रदेश नवीन जलोढ़ से निर्मित प्रदेश होता है। खादर प्रदेश बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता रहता है। कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ है। पंजाब में इसे बेट कहते हैं। इस मैदान प्रदेश में प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपरदनात्मक व निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ जैसे बालू, रोदिका व सीसरप खोदूर जिले पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान, ब्रह्मगुट घाटी का मैदान नदी, द्वीप और बालू रोदिका की उपस्थिति के कारण जाना जाता है। उत्तर के मैदान का पारदर्शिक विभाजन देखते हैं। इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गंगा, इसमें देखिए उत्तर का जो मैदान पारदर्शिक विभाजन राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा में, गंगा को 3 भागों में उच्च, मध्यम व निम्न ब्रह्मपुत्री। राजस्थान का मैदान देखते हैं। इसकी अवस्थिति अरावली पहाड़ी के पश्चिम में 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। इसका निर्माण, इसके एक भाग का निर्माण समुद्र के पीछे हटने से हुआ है जिसका प्रमाण सांबर झील में है। वर्तमान समय में इस मैदान का बड़ा हिस्सा मरुस्थल बन चुका है और बालू का स्तूप और बरखान से ढका हुआ है। अन्य विशेषताएं देखते हैं। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी, लूनी व लूनी की सहायक जैसी जोआई, बद्दी, सुकाई नदी। प्रमुख जिले सांबर, डीडवाना, डेगाना जिले। पश्चिमी भाग में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला थार का मरुस्थल है। समस्या क्या है, बाढ़, बढ़ता मरुस्थलीकरण की समस्या है। फसल, यह मैदानी मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा आदि के लिए फसल इसी अनुकूल है। पंजाब, हरियाणा का मैदान देखते हैं। इसकी अवस्थिति उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग जो सिंधु नदी तंत्र के निक्षेप द्वारा निर्मित है, यह उपजाऊ मैदान है। इसका विस्तार प्रमुख पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में है। क्षेत्र में पहाड़ियों के साथ साथ मैदान में छोटे छोटे खंड नदियों द्वारा बनाए गए हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में चोहो कहते हैं। पंजाब के होशियारपुर जिले में सर्वाधिक पाया जाता है और यमुना नदी इस
यमुना नदी किस मैदान की पूर्व सीमा निर्धारित करती है? यह अपने 5 दोआब के लिए प्रसिद्ध है। अन्य विशेषताएं देखते हैं। निर्माण हिमालय नदियों के निक्षेपों द्वारा इसका निर्माण होता है। सिंधु तंत्र द्वारा फसल, गेहूं और धान। हरित क्रांति, लाभान्वित क्षेत्र सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न उत्पादन जो लाभान्वित क्षेत्र यहीं पर है। समस्या लवणीयता व मरुस्थलीकरण। दोआब क्या होता है? दो नदियों का संगम होता है उसे दोआब कहते हैं। नदियां झेलम व सिंधु नदी, सिंधु सागर दोआब, चेनाब झेलम नदी, छज दोआब, चेनाब रावी, रचना दोआब, रावी व्यास, बारी दोआब, व्यास सतलज, विष्ट दोआब। गंगा का मैदान देखते हैं। गंगा नदी तथा जलोढ़ के निक्षेपों से निर्मित उपजाऊ मैदान होता है। विस्तार इसकी प्रमुख यूपी, पश्चिमी बंगाल, बिहार इसका विस्तार है। संघन आबादी वाला क्षेत्र है। ये 3 भागों में बंटा। ऊपरी गंगा, मध्यम गंगा, निम्न गंगा। इनकी विशेषताएं देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदानी भाग है। प्रमुख नदियां गंगा नदी, इसकी सहायक नदियां जैसे यमुना, गंडक, कोसी इसकी सहायक नदियां हैं। मापदंड ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। अवस्थिति देखते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश में स्थित गंगा के मैदान का पश्चिमी भाग, मध्य में पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में स्थित गंगा का मैदान। निम्न देखते हैं। पश्चिम बंगाल में विस्तृत गंगा का मैदान। निर्माण इस मैदान का निर्माण काटनरी युग में नदियों द्वारा लाए गए मलबे अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। मध्य गंगा का मैदान का निर्माण इस मैदान का निर्माण काटनरी युग में नदियों द्वारा लाए गए मलबे अवसाद निक्षेपण से हुआ है। निम्न गंगा का मैदान का निर्माण इस मैदान का निर्माण काटनरी युग में नदियों द्वारा लाए गए मलबे अवसाद के निक्षेपण से हुआ है और इस मैदान का निर्माण में अवतरण जैसी भूगर्भीय घटनाएं उत्तरदायी हैं। इसके उपभाग देते हैं। ऊपरी गंगा मैदान का उपभाग देखते हैं। इस मैदान 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड, अवध मैदान। मध्य में इसको 4 भागों में गंगा घाघरा दोआब, मिथिला का मैदान, कोसी का मैदान, मगध व अंगा मैदान। निम्न गंगा का मैदान को 3 भागों में द्वार का मैदान, रार का मैदान, बारिद का मैदान। नदियां इस मैदान के निर्माण गंगा नदी, इसकी सहायक नदियां यमुना, शारदा, रामगंगा, काली नदी हैं। मध्य गंगा का मैदान की सहायक नदियां कौन कौन सी? गंडक, सोन, काशी, घाघरा हैं। और निम्न गंगा का मैदान की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? महानदा, तिस्ता, दामोदर, संकोश आदि का योगदान है। इस मैदान पर प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, आगरा जैसे प्रमुख धार्मिक व ऐतिहासिक नगर स्थित हैं जो कि पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। और यह मैदान गेहूं जैसी फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मध्य का मैदान भारतीय संस्कृति धर्मों का उद्भव है। बनारस, पटना, मुजफ्फर जैसे धार्मिक बड़े स्थित हैं और 16 महाजनपदों में कई महत्वपूर्ण महाजनपद मगध और अंग इसका विस्तार क्षेत्र में आते हैं। मध्य में निम्न में इस विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र डेल्टा सुंदरबन डेल्टा निम्न गंगा मैदान में है और विशाल मैंग्रोव वन जो कि निम्न गंगा मैदान में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जीव आरक्षित क्षेत्र अवस्थित है और यूनेस्को की सूची में शामिल है। चुनौतियां औद्योगिकरण, जल प्रदूषण, मंदा की लवणता। मध्य गंगा मैदान में बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ के प्रकोप के कारण कोसी बिहार का शोक, मैंग्रोव वन का पतन। और ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान हम अगली वीडियो में करेंगे।